तो कई बच्चों का ये मैसेज आता है हमेशा कि भैया ये वाला कोर्स ले रहे हैं, वो वाला कोर्स ले रहे हैं, एक बार देख के बताइए कैसा है, सही है कि नहीं, सही रहेगा कि नहीं। अब देखो, हर कोर्स रिव्यू करने का तो हमारे पास समय है नहीं, तो हमने सोचा आपको एक वीडियो बनाकर बता दें कि कौन सा कोर्स सही लगता है, कौन सा कोर्स नहीं लगता है, कैसे जांचे कि कौन सा कोर्स डेप्थ वाला कोर्स है। ठीक है, और इसे हम बताएंगे बच्चों से हुई कुछ बातचीत के जरिए। तो एक बच्चा मैसेज करता है एक दिन कि भैया मैं एक कोर्स कर रहा हूं, बहुत बढ़िया वीडियो कोर्स है, बहुत कुछ सीखने को मिला है उसमें। बहुत अच्छी बात है, अच्छे से कर रहे हो? हाँ भैया बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं। 2x पे नहीं देखते, भगा के नहीं देखते, स्किप नहीं करते, एकदम 1x पे इज्जत से देख रहे हैं भैया। वाह, बहुत अच्छी बात है। एक बात बताओ, अगर वीडियो देखने से कोई कुछ सीख जाता तो यार इंडिया में तो हर किसी की नौकरी लग जाती। सैलरी कितना लोगे भैया? नहीं मतलब भारत में, भारत के लोगों की सुपर पावर आज क्या है? वीडियो देखना। कोई कहीं बैठ के, रोड पे चलते हुए, किनारे बैठ के, घर में लेटे हुए, उठे हुए, बैठे हुए, हम क्या कर रहे हैं? थैंक्स टू श्री श्री अंबानी जी महाराज, हम लोग सब वीडियो देख रहे हैं। और वीडियो देखने वाले कोर्सेज से एक ही इंसान का भला होता है। किसका बताओ? 2 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। सही गेस किए, वीडियो कोर्स बनाने वाले का, क्योंकि वीडियो देखने से नहीं होता है यार। ये वो एक आता ना कि ड्रॉप शिपिंग का एक वीडियो बना रहे हैं, उससे आप ड्रॉप शिपिंग करके माला माल हो जाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप का वीडियो देखिए, एंटरप्रेन्योर होके माला माल हो जाएंगे। आपको भी समझ में आता ही होगा, और नहीं समझ में आता तो मैं बता दूं कि इससे माला माल नहीं होते हैं, इस तरह की चीजें काम नहीं करती। और सेम चीज जो वहां काम नहीं करती है वो टेक में या किसी भी स्किल में क्यों काम करेगी? तो नहीं करती ये चीजें काम। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि डेप्थ वाला कोर्स वो कोर्स नहीं है जिसमें आप सिर्फ वीडियो देखें। अब बच्चों से इतनी बातें होती हैं तो कुछ ऐसे भी कोर्सेज आते हैं जो बहुत बढ़िया होते हैं। ठीक है, अगर उनका सिलेबस हम खोल के देखें तो माशाअल्लाह क्या क्या नहीं पढ़ाते, मतलब सब पढ़ाते हैं, जो दुनिया में है सब वहां पे डाल दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, सब डाल दिया गया है। समस्या क्या होती है इन कोर्सेज में कि आपको 2 महीने में सब पढ़ा देते हैं। जैसे एक कोर्स में देख रहा था, उसमें 150 फंक्शन एक्सेल के 2 दिन में पढ़ा रहे थे। ये पॉसिबल है? मतलब बिलीवेबल है? सब जानते हैं, तुम भी जानते हो कि यार इतनी तेजी से तो मतलब कोई सुपरमैन भी नहीं पढ़ सकता, फिर भी हम उन कोर्सेज के चक्कर में फंस जाते हैं। तो एक प्रॉब्लम ये बड़ी है कि अगर आप ऐसा कोर्स ले लो जिसमें क्विक फिक्स हो, 2 महीने में चीजें हो जाएं, तो वो नहीं होगा। 1 महीने में हो जाए और इतना सारा हो जाए तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो कोर्सेज उनके लिए बने जिनको बहुत कुछ आता है, एक क्विक रिवीजन के लिए वो सही है। पर अगर आप सही में सीखना चाहते हो, ज्यादातर बच्चे जो मुझसे बात करते हैं वो सही में सीखना चाहते हैं और सीख कर जॉब लेना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं। और अगर आपको कोई स्किल की 0 to 1 जर्नी करनी है तो उस 0 to 1 जर्नी में समय लगना चाहिए। इतना तेजी से जो कोर्स निकलेगा वो कोर्स आपके पल्ले पड़ेगा ही नहीं। तो डेप्थ वाले कोर्स की दूसरी जांच ये होती है कि उस कोर्स में थोड़ा कम पढ़ाएं और विस्तार से पढ़ाएं, समय लगा के पढ़ाएं। ठीक है, अब इस पर आप बोलोगे कि भैया ये जो आपने कहा कि कम पढ़ाएं, विस्तार से पढ़ाएं, तो पढ़ाएंगे क्या? इतना सारा समय लगाएंगे कहां? हमें तो एक ही चीज पता है ना कि ज्यादा टॉपिक टिक करने का मजा है। नहीं, देखो यहां पे क्या होता है कि आपको ऐसा कोर्स करना है, आपको ऐसा प्रोग्राम करना है जिस प्रोग्राम में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसमें छोटे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। क्योंकि देखो सिंपल सी बात, मैं विराट कोहली का बैटिंग देख लूं, क्या सही उसने मारा, और मैं सोचूं कि मुझे बैटिंग आ गई, तो क्या मुझे बैटिंग आएगी? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। चलो मैंने एक कोच रखा, मैंने उसको बोला मुझे बैट पकड़ाओ, मुझे 1 बॉल खिलाओ। उसने मुझे सिखा दिया 1 बॉल कैसे मारते हैं। मैंने 1 बॉल मारा, तो क्या मुझे बैटिंग आ गई? नहीं आएगी। तो हर जगह यही चीज है ना, कोई भी स्किल जब आप सीखने जा रहे हो तो उसमें उतनी प्रैक्टिस लगती है। वो प्रैक्टिस अगर कोर्स में बिल्ट इन होती है तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि फिर आपको जो पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं और नहीं ढूंढना पड़ता। कहीं और ढूंढने में दिक्कत ये होती है कि फिर उसका लेवल थोड़ा ऊपर होता है या लेवल थोड़ा नीचे होता है। तो आपको जो सही, जिसको हमने एक पहले वीडियो में भी कहा था डेलिब्रेट प्रैक्टिस, वो डेलिब्रेट प्रैक्टिस वाला फॉर्म आपको नहीं मिलता और उसके कारण आप उसको अच्छे से नहीं सीख पाते। तो डेप्थ के कोर्स का तीसरा क्वालिफायर ये है कि उसमें बहुत सारा प्रैक्टिस बिल्ट इन होना चाहिए।
ठीक है, चलो एक चीज ट्राई करते हैं कमेंट में। क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ कोर्सेज को रिव्यू करके आपको दिखाऊं कि वो डेप्थ वाला कोर्स है या नहीं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखना, हाँ भैया रिव्यू कीजिए। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में हम ज्यादा बात करें, लेकिन तभी जब आप इंटरेस्टेड हो। एक और चीज समझते हैं, कोई एक कोर्स है जिसमें प्रैक्टिस बहुत सारा है, हर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आराम से पढ़ाया जा रहा है, आप सीख रहे हो, तो क्या वो क्वालिफाई कर जाएगा? नहीं, उसमें अभी एक और चीज चाहिए। क्या चाहिए? ये वो बात है कि सब्जी में हमने सब कुछ तो डाला है, लेकिन अभी भी कुछ इंग्रेडिएंट बाकी है, तो क्या सब्जी अच्छी बनेगी? नहीं बनेगी। सही मात्रा में सारे इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो ये है कि जब आप छोटे छोटे एक्सरसाइज बना के एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, दूसरे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, तीसरे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, चौथे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, तो वो कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ भी अलाइन होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर भी बिल्ड होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं, अगर आप HTML CSS सीखे, बहुत अच्छे सीखे, बहुत प्रैक्टिस किया, उसके बाद आप जावास्क्रिप्ट सीखे, बहुत अच्छे से सीखे, उसके बाद आपने रिएक्ट सीखा, बहुत अच्छे से सीखा, लेकिन अगर HTML CSS के साथ जावास्क्रिप्ट लगा के, उसके ऊपर रिएक्ट लगा के कॉम्प्लेक्स ऐप आप नहीं बना पाए, तो क्या होगा? आप फंस जाओगे वहां पर भी। तो ये चीज से बचना चाहिए आपको। हर चीज में वर्टिकल स्टैकिंग एक चीज होती है, वर्टिकल स्टैकिंग आना चाहिए। सिर्फ एक चीज करने से या एक एक चीज थोड़ी थोड़ी कर लेने से काम नहीं होता। तो ये डेप्थ के कोर्स का चौथा क्वालिफायर है कि वहां पे वर्टिकल स्टैकिंग होनी चाहिए, यानी कि आप छोटी छोटी चीजें सीखते हुए बड़े बड़े चीजें बना सको, आराम से बना सको। अब आखिरी चीज पे आए हैं। सब्जी बहुत अच्छी बन गई, सब बढ़िया है, लेकिन इसमें चाहिए नमक। तो नमक क्या है कोर्स का? कोर्स का नमक है टेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब जिस कोर्स में आपको टेस्ट इन्वायरमेंट में टेस्ट नहीं कराया जाएगा, उसमें आप कुछ गलतियां कर बैठोगे। आपने बेसिक चीजें सीखी, बहुत अच्छी बात है, आपने बेसिक के साथ वर्टिकल स्टैकिंग कर ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या अब आप उसको बिना देखे बना सकते हो? क्या आप उसको एक नियत समय सीमा यानी कि एक डिफाइंड टाइम में बना सकते हो? क्यों जरूरी है इसको भी समझो। इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर एक HR के पास जाओगे, एक इंटरव्यूअर के पास जाओगे, टेक्निकल इंटरव्यू में बैठोगे, तो आपको डेफिनिट टाइम में कुछ बना के देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ आता भी है पर सर ये आधे घंटे का क्वेश्चन मैं 300 मिनट में बनाऊंगा। देखो तुम लोग सब क्रिकेट फैन हो, रन बनाना जरूरी है, लेकिन रन रेट भी मेंटेन करना जरूरी है। तो रन और रन रेट दोनों के लिए आपको चाहिए कि टेस्ट हो, पेस भी टेस्ट हो, करेक्टनेस मतलब सही से बना पा रहे हो, एक बार में सही से बना पा रहे हो, यानी कि आपको इंटरव्यू की वो फील आ जाए कि अगर मैं इंटरव्यू में मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो मैं इसको सही भी बना पाऊं, एक बार में ही बना पाऊं और समय के अंदर ही बना पाऊं। यानी कि ये सारी चीजें जरूरी हैं, क्योंकि देखो तुम जो भी कोर्स कर रहे हो सिर्फ सीखने के लिए, जानने के लिए तो नहीं कर रहे हो ना, अप्लाई करने के लिए कर रहे हो, जॉब के लिए कर रहे हो, करियर के लिए कर रहे हो। तो वहां ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके कोर्स में उस तरह के टेस्ट भी, और एक दो नहीं ढेर सारे उस तरह के टेस्ट भी बिल्ट इन हो, जो आपको ये फीलिंग दे पाए कि आपको सही में सब कुछ आया है कि नहीं और सही समय में बनाकर आया है कि नहीं। देखो आजकल का हर बच्चा चार्ली मंगेर और वॉरेन बफे को सुनता है, सबको पता है कि वेल्थ बनाने में टाइम लगता है ना, ये समझते हैं, फिर भी हम सब क्विक रिच स्कीम में फंस जाते हैं। यानी कि 25 दिन में पैसा डबल, जो हेरा फेरी का मीम आता है ना, जिसमें अक्षय कुमार राजपाल यादव को बेवकूफ बनाता है, पैसा ही पैसा होगा पैसा ही पैसा होगा। तो हम कोर्स भी वैसा ही ढूंढने लगते हैं। क्यों? वहां भी तो आप फंस ही रहे हो ना। कोर्स वो ढूंढो, करिकुलम वो ढूंढो जहां डेप्थ बने, जो डेप्थ वाला कोर्स हो, ताकि आपके 0 to 1 की जर्नी अच्छे से हो सके। और इन क्वालिफायर्स को यूज करके तुम आराम से किसी भी कोर्स को डेप्थ के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। देखो मूर्ख मत बनना, सावधान रहो, सतर्क रहो, इसको अच्छे से समझो। अगर सही डेप्थ वाला कोर्स चुनोगे तभी डेप्थ की गारंटी से करियर अनलॉक होगा, नहीं तो इन्हीं चक्रों में फंसे रहोगे, गेट क्विक रिच स्कीम में, बस समय बर्बाद होता जाएगा और फिर एक दिन बोलोगे कि भैया साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, क्या करें, कुछ हो नहीं रहा है। कुछ इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप डेप्थ नहीं बना पा रहे हो। आप हर बार एक क्विक फिक्स चाहते हो और क्विक फिक्सेस डोंट वर्क। अगर जिंदगी में मूर्ख नहीं बनना है, मेहनत करके सही रास्ता चुनना है, तो एक और मेहनत करते जाना, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना।